एमपी में अपराधियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर दौड़ रहा है। गुंडे बदमाशियों के अवैध निर्माण जमींदोज किए जा रहे हैं। उज्जैन में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहाँ प्रशासन ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की। सटोरियों के मकान और होटल के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सटोरियों के मकान और होटल भी जमींदोज कर दिए गए हैं। बिस्तर इंसानों के आराम करने के लिए होते हैं, लेकिन कोरबा में एक सांप ने सुस्ताने की ठानी है और बेड पर आराम फरमाने लगा। घर के लोगों को जब बिस्तर पर सांप के डेरा जमाने की भनक लगी तो लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद सांप को पकड़ने की कोशिशें शुरू की गई। सांप खाट के पाइप में घुसा था। इससे निकालने के लिए जब पाइप में लोहे की छड़ डाली गई तो सांप फन फैलाकर खड़ा हो गया। ये तस्वीरें कोरबा की है। यहाँ पौड़ी बहार मोहल्ले में एक घर में सांप घुसा था। सांप खाट पर आराम कर रहा था। खाट पर सांप को देखकर लोगों के पसीने छूट गए, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। स्नेक रेस्क्यू टीम सांप को पकड़ने में छुट गई। ये सांप खाट के पाइप में घुसा था। सांप को काफी मशक्कत के बाद खाट से बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। क्यों रख गए नहीं, वो कलारी से चालान निकला। कलारी से तो दारू निकलत है। कलारी से दारू निकलत का चालान। कलारी से दारू निकली। दमोह में एक पुलिसकर्मी पर शराब तस्करी का आरोप लगा है। मामला रनो थाना इलाके का है। यहाँ ग्रामीणों ने हवलदार को घेर लिया। ग्रामीण हवलदार पर शराब की तस्करी का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान हवलदार सफाई देता रहा, लेकिन ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग पुलिसकर्मी की बाइक रोके खड़े हुए हैं। पुलिसकर्मी इसे जब्ती की शराब बता रहा है और कोर्ट ले जाने की बात कह रहा है, लेकिन आरोप है कि पुलिसकर्मी ने जब्ती की कार्रवाई के कागजात नहीं दिखाए। इसी दौरान ग्रामीणों ने भी कोर्ट में चलने की बात कही। पुलिसकर्मी और ग्रामीण में काफी देर तक बहसबाजी चलती रही। इस मामले में एसपी का कहना है कि अगर पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कलारी से दारू निकलत का चालान। कलारी से दारू निकली। कलारी से निकली। हम उताई से देख रहा पीछे हैं। मंदसौर में डिप्टी कलेक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर मंदसौर से पिपलिया मंडी इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान कृषि उपज मंडी के पास एक बाइक सवार उनकी गाड़ी के सामने आ रहा था। डिप्टी कलेक्टर ने रोककर बाइक सवार को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान रेस्टोरेंट चलाने वाले पति पत्नी ने आकर डिप्टी कलेक्टर के साथ बदतमीजी की और मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच बचाव किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस आरोपी पति पत्नी को थाने पर ले गई, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन जशपुर में मजदूरों की तरह स्कूल में छात्रों से काम कराया जा रहा है। मामला मनोरा के स्कूल का है। यहां स्कूल में छात्रों से फर्नीचर की ढुलाई कराई गई। मामले का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे छात्र स्कूल के फर्नीचर ढो रहे हैं। ये छात्र स्कूल में पढ़ाई के लिए आए हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन इनसे काम करा रहा है। जनता का आभार हारने के बाद भी देखिए आप जनता का आभार कैसे। इलेक्शन में जीत के बाद नेता जश्न मनाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हैं। रतलाम में भी एक प्रत्याशी ने डीजे के साथ जुलूस निकाला और जमकर नोट भी बरसाए। लेकिन ये जश्न जीत का नहीं, इलेक्शन में हार के बाद इस प्रत्याशी ने खुशियां मनाई। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी ने निकाय चुनाव में हार के बाद आभार जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान नोट भी उड़ाए गए। बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी से इलेक्शन हार गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रत्याशी ने धूमधाम से जुलूस निकाला और इस दौरान डीजे की धुन पर लोगों ने डांस भी किया।
खाद की किल्लत दूर करने और खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। जिले के 47 सहकारी समितियों में खाद का भंडारण किया गया और किसानों को खाद दिया जाएगा। अधिकारी पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिले में संचालित 145 निजी खाद दुकानों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर की ओर से 9 टीमें भी बनाई गई हैं। इंदौर में कृषि महाविद्यालय की करोड़ों की जमीन बेचने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने इस मामले में कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है। कृषि महाविद्यालय की करीब 300 एकड़ जमीन बेचने के मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज कैंपस में ही जमकर नारेबाजी की। छात्र रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय भी गए। छात्रों का आरोप है कि कलेक्टर शासकीय जमीन बेचना चाहते हैं। इसके खिलाफ छात्र हर स्तर तक आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। पुलिस का काम अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाना होता है, लेकिन बलरामपुर में पुलिस छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका भी निभा रही है। स्कूल जाकर एसपी खुद छात्रों को पढ़ा रहे हैं। आदिम जाति कल्याण स्कूल कोरंधा पहुंच एसपी ने छात्रों को पढ़ाया। इस दौरान एसपी ने छात्रों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। स्कूल में एसपी के आने पर छात्र भी खुश हो गए। इस दौरान छात्रों ने उत्साह के साथ पढ़ाई की। एसपी ने छात्रों को बिस्किट, टॉफी भी बांटे, जिससे छात्र काफी खुश थे। देवास में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 बाइक भी जब्त किए गए हैं। शहर में पिछले कई दिनों से गाड़ियों की चोरी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अस्पताल के बाहर खड़ी गाड़ियों पार करते थे और कम दाम में ग्रामीण में बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से गाड़ियां बरामद की है। कोरोना काल के समय देश भर के मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें इंदौर का प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर भी शामिल था। हालांकि बाद में महाकाल मंदिर समेत सभी मंदिरों को गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया, लेकिन खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में अभी भी बंद है। मंदिर के सामने बने बरामदे से दर्शन के लिए 500 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। इसे लेकर भक्तों में तो खासा आक्रोश है ही, सियासी दलों को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन की बात कही है। छतरपुर में भारी बारिश के बाद प्रसिद्ध जटाशंकर धाम में अद्भुत नजारा दिखा। यहाँ बहने वाली जल की धारा जटाशंकर धाम में बह रही है, जिसे देख ऐसा लगता है जैसे जटाशंकर धाम में झरना बह रहा हो। इस शानदार नजारे ने जटाशंकर धाम की सुंदरता देखते बन रही है। भगवान शिव के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु जटाशंकर धाम पहुँचते हैं और पवित्र कुंड में स्नान कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मॉनसून परवान पर है
और इस मॉनसून में पौधारोपण भी एक उत्सव की तरह किया जा रहा है। इसी तरह के उत्सव की तस्वीर दौसा के न्यायालय परिसर में देखने को मिली, जब विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश प्रेमचंद्र शर्मा ने अनूठे अंदाज में पौधारोपण किया। इस दौरान न्यायाधीश प्रेमचंद्र शर्मा ने गीत गाते हुए पौधे लगाए और संदेश दिया कि पेड़ का साया खुद के काम नहीं आता है और पेड़ अपना जन्म दूसरे की सेवा में बिता देता है। पेड़ से चाहे कितने ही फल तोड़े जाएं, लेकिन पेड़ तो चाहता है कि हमेशा फलता रहे। दौसा के न्यायालय परिसर में इस अनूठे अंदाज में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रेमलता सैनी समेत अनेक न्यायाधीशों ने पौधे लगाए। अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम आया हो। सैलाब के बीच सफर जरा से चूक पर लहरें बहा सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी जान जोखिम में डालकर ये लोग रास्ता पार कर रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की है। यहाँ भेगू सावरपाड़ा इलाके में जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते नजर आए। पानी की तेज धार लोगों को बहा सकती है, इसके बाद भी ये लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्कूल छात्र ये सैलाब पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरगना तहसील के कई गांवों के बच्चों को रोज इसी तरह से स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों के साथ ये मासूम भी खतरा मोल लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुल नहीं बनाया गया है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। पहले पुलिस की ड्यूटी और फिर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा। गरीब छात्रों के जीवन में शिक्षा की अलग जगाने के लिए यूपी के एक दरोगा ने अनूठी पहल की है। वे पहले अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जैसे ड्यूटी से छुट्टी मिलती है बन जाते हैं शिक्षक और पढ़ाने के लिए बच्चों के बीच आ जाते हैं। अयोध्या में दरोगा के पद पर तैनात रंजीत यादव का कहना है कि इन बच्चों के माता पिता बहुत गरीब है। वे चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़े लिखे, इसलिए उन्होंने अपना स्कूल खोला है। दारोगा के इस पहल की काफी प्रशंसा हो रही है। दारोगा के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहते हैं और स्कूल जाना चाहते हैं। हमें यहाँ पढ़कर काफी अच्छा लगता है, इसलिए वे रोजाना यहाँ आते हैं। उन बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव का कहना है कि अक्सर इन बच्चों के माता पिता को भीख मांगते हुए देखते हैं, जिसके बाद पता चला कि इनमें से कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसके बाद इस स्कूल की शुरुआत की गई। ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल्स, आंटीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर वेल नोन DL who is presenting you a fresh, green and healthy giving gram. पराठेदार अंग्रेजी बोल रहे शख्स का नाम है देवलखन गुप्ता। I am your exactly that servant. बलरामपुर जिले के राजपुर बस स्टैंड में देवलखन लगभग 30 वर्षों से चना बेचने का काम कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पराठेदार अंग्रेजी से इनकी एक अलग पहचान बन गई है। इतना ही नहीं, आजीविका का प्रमुख साधन भी बन गया है। देवलखन ने बताया कि उनकी पढ़ाई 10वीं तक हुई है। शुरुआती दौर में टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते थे, जिसे दोस्तों ने मजबूत बना दिया। उनकी अंग्रेजी सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। हो भी क्यों ना, जब पढ़े लिखे लोगों के अंग्रेजी सीखने में पसीने छूट जाते हैं। 10वीं पास देवलखन गुप्ता अंग्रेजी बोल रहे हैं। देवलखन ठेले पर चना बेचते हैं। ठेले पर माइक और लाउडस्पीकर लगाकर अपने चने की क्वालिटी बताते हैं। इनके बोलने का अंदाज राजपुर में काफी चर्चित हो गया है। So friends, let's come to me and have this tasty green gram.
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर यूथ महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद के गांव भाभरा के लिए बाइकर्स का ग्रुप रवाना हुआ। सीएम शिवराज सिंह ने बाइक रैली को रवाना किया। अलीराजपुर स्थित शहीद आजाद की जन्मभूमि से कलश में पावन मिट्टी और निर्मल जल को भोपाल स्थित शौर्य स्मारक लाया जाएगा, जहां कलश स्थापना समारोह होगा। यूथ महापंचायत के तहत रैली का आयोजन किया जा रहा है।